फिर 11वीं आयत में लिखा है मैं देख ही रहा था, और 13वीं आयत में आखिरी दफा लिखा है कि मैं क्या देखता हूं, मैंने देखा कि। ये अल्फाज 4 हुकूमतों को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और फिर 5वीं सल्तनत जो कि इब्ने आदम की है। और इन 4 हुकूमतों की पहचान करना मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने दानियल के दूसरे बाब में इनका मुताला किया था कि सोने का सर नबूकदनजर और बाबल की हुकूमत है, चांदी का सीना और बाजू मादी और फारसी हुकूमत है, तांबे की सिकम और रानी सिकंदर आजम और मकदुनिया या फिर यूनान की सल्तनत को जाहिर करती हैं। और फिर आखिर में लोहे की हुकूमत है, जो कि मैं कहूँगा कि रोमी हुकूमत है। ये दूसरा बाब है। दूसरा बाब, जी हाँ, यहाँ पर उसने 4 हैवानों से जाहिर किया, और पहला हैवान दरअसल शेर बब्बर है, क्योंकि शेर दरअसल सब जानवरों में बहुत ताकतवर है। शेर हैवान का बादशाह है, और उसने यही नहीं कहा बल्कि उसने कहा पहला शेर बब्बर की मानिंद था और उकाब के से बाजू रखता था। हमने ऐसा शेर पहले नहीं देखा। फिर उकाब ही क्यों? क्योंकि जी। वो परिंदों का बादशाह है। जैसे सोना धातों में सबसे कीमती है,